नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ बात हम मुद्राओं के बारे में पहले भी कर चुके हैं, आज हम करेंगे दोबारा से। सबसे प्रारंभिक तौर पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ बहुत सारी मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा और अनेकों तरह की मुद्राएं हैं। बहुत सारी पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा और भी बहुत सारी एडवांस मुद्राएं हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। पर शुरुआत करें तो कैसे करें? जो एक बेसिक प्रैक्टिशनर है, जो कुछ नहीं जान पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा, उसको शुरुआत कर रहे हैं तो वो कैसे करे, क्या उसे करना चाहिए और कैसे वो उस चीज़ से कनेक्ट होके उस चीज़ को फील कर सकता है। मैंने भी काफ़ी साल अपने बिताए इन चीज़ में। शुरुआती दौर पे जिन दिनों में सीख रहा था 2012-13 में, और मैंने भी करी मुद्राएं, पर कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि बेसिक फंडामेंटल थिंग्स क्लियर नहीं है। और ये मुद्रा मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मैं उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत इंटेंसली और बहुत अच्छे से मैं महसूस नहीं कर पा रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो मैंने भी अप्लाई करी और जो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाई थी। और ये चीज़ मैंने चाइना में सीखी। जब मैं चाइना में था 2019 में, तब वहाँ पर मेरे जो ताइची के मास्टर थे, जिन्होंने मेरे को चीगोंग और प्राण विद्या के बारे में और जो यौगिक की जो सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं, जो ऊर्जाओं के बारे में कि कैसे अपनी प्राण अग्नि को बढ़ाना है, कैसे अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, कैसे लोगों को हील कर सकते हो आप दूर से, और कैसे आप अपने अंदर की उस प्राण अग्नि को बढ़ाकर अपने आप को ठीक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई और उनका मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ, हमेशा मैं उनको याद करता हूँ। और मेरी लाइफ में शुरुआत से ही बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे गुरुज ने मेरे को सहयोग करा है और अभी भी मुझे कर रहे हैं। और मैं हमेशा उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, हर क्षण उनको याद करता रहता हूँ और उनको प्रणाम करके उनको धन्यवाद करता रहता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इस पात्र समझा कि आपने मुझे वो ज्ञान दिया, वो उस ज्ञान के काबिल बनाया। नहीं तो मैं उस ज्ञान के काबिल नहीं था। मेरे अंदर तो अनेकों बुराइयां थी, अनेकों कमियां थी, क्योंकि कोई मुझे सिखाने वाला, प्रॉपर तरीके से सिखाने वाला नहीं मिला। शुरुआत में किताबों के थ्रू जाने की कोशिश करी पर उतना अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगी, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगी और बहुत सारा भटकाव भी महसूस हुआ। हो सकता है आप लोगों ने भी करा हो, बहुत सारे लोगों ने, कि उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल कोशिश करी हो कि यार स्पिरिचुअल बुक्स हम पढ़ रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, नवरात्रि भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यार हम लोग अंदर से टूट क्यों रहे हैं? जब हम इतना सब कर रहे हैं, इतने साल हमने बिता दिए, सब कुछ कर लिया, तो फिर भी वो चीज़ हो क्यों नहीं रही है जो चाहिए मुझे? हो सकता है आप लोगों ने भी ये फील करा हो, आप बताइएगा अपने अनुभव। और दोस्तों, मेरे साथ इन वीडियोस थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाती है, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन होता है, बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट आ जाऊँ, जल्दी आ जाऊँ, पर थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। होता क्या है दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मुद्राओं के ऊपर, की मुद्राओं की शुरुआत कैसे करें ना। तो जो मैंने गुरुजनों से जाना, जो अपने गुरुजनों ने मुझे ज्ञान दिया, जो समझाया, उसके थ्रू मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली मुद्रा जो होती है, जो आपको करनी है जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि सिंपल अपने हाथों की हथेली को ऐसे खोल लेना है। ये जो हाथों की हथेलियां हैं, ये आकाश की तरफ को रहेंगी और इसको अपने आपने घुटने के ऊपर रख देना है। जैसे राइट हैंड को राइट घुटने के ऊपर और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर। और आप बिल्कुल सहज चौकड़ी मार के या पालती मार के, या योग की भाषा में सुखासन उसको बोलते हैं, उसमें बैठ जाना है। ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने हाथ को अपने घुटने के ऊपर रखकर ऐसे बैठ जाना है, जैसे ये मेरा हाथ दिख रहा है सेम। अभी मैं वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा, पर ये देख लो, इसको ऐसे रखकर आपने अपने घुटने के ऊपर इसे रख लेना है।
और अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर लो, बिल्कुल रिलैक्स कर लो, अपनी बॉडी को, स्पाइन को, अपने सर को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लो। और फिर अपनी आंखों को बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो और पूरी सांस को बाहर छोड़ो। फिर कुछ टाइम के बाद आपको आपकी हथेलियों में कुछ महसूस होने लग जाएगा, एक झंझनाहट सी, एक ऊर्जा सी आपको प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा कुछ गर्माहट हो रही है आपकी हथेली के ऊपर, या ऐसा लगेगा कि कुछ करंट सा स्पार्क होने लग गया है, कुछ ठंडा या गर्म महसूस होने लग गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बनाना है। अब आपको क्या करना है, आपने अपने ऑरे को एक्टिवेट करना है। अपने आपके चारों ओर एक ऑरा है, उस ऑरे को स्ट्रांग बनाना है। ये जितना स्ट्रांग होगा ये ऑरा, उतने ज़्यादा आप अंदर से मजबूत होगे। आपकी आत्मशक्ति इस ऑरे के अंदर रहती है, और जितना ये ऑरा कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा आपकी आत्मशक्ति आपकी कमज़ोर होती जाएगी। आप टेंशन में रहोगे, परेशान रहोगे, कुछ चीज़ें अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाओगे अगर ये ऑरा कमज़ोर हो गया तो। और ये ऑरा अगर मजबूत हो गया तो आप अपने जीवन में सारी चीज़ें बहुत ही सहजता से, बहुत ही इंजॉय करते हुए आप पा जाओगे। इस बात का मेरा यकीन मानिए। अब आपने महसूस करना है कि आपकी बॉडी के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बन चुका है, एक गोल सर्कल सा बन चुका है जो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। बस उसे महसूस करना है आपको। आंख बंद करके आप महसूस कीजिए अभी कि आपकी बॉडी के चारों ओर जो है एक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो कि लाइट फॉर्म में है, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है वो सारी की सारी जल के ख़त्म हो रही है 1 सेकंड के अंदर। जैसे रुई के ढेर में कोई माचिस जला के अगर रख दे तो कितना टाइम लगता है उस रुई को जलने में, वैसे ही आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो आ चुकी है, जो भावनात्मक अवरोध आ चुके हैं, जो अंदर ब्लॉकेजेस आ चुके हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, उसके अंदर ये ऊर्जा जो है उसको जला के बिल्कुल ख़त्म कर देगी, और आपके अंदर प्राण अग्नि जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। इसे आप महसूस कीजिए, पूरी तरीके से फील कीजिए अपने हाथों में। आपको अपने सर में भी महसूस होगी ऊर्जा, आपको अपनी स्पाइन में भी ऊर्जा महसूस होने लग जाएगी, आपके फेस में आपको ऊर्जा महसूस होने लग जाएगी, आपके हार्ट सेंटर में आपको ऊर्जा महसूस होने लग जाएगी, आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में आपको ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर से धुलाई होनी शुरू हो चुकी है। जैसे हम शरीर को धोते हैं ना बहुत टाइम के बाद, कि शरीर गंदा हो गया है चलो इसे धोते हैं, नहा लेते हैं, और नहाने के बाद हमें कितनी फ्रेशनेस लगती है, कितना सुकून सा लगता है। जैसे हम थके होते हैं तो चाय पीते हैं तो कितना हमें सुकून सा महसूस होता है। अब वैसे ही आपकी आत्मा जो इतने सालों से थकी हुई थी, जो इतने जन्मों से थकी हुई थी, उसे एक आलंबन मिल चुका है, उसे मिल चुका है कि हाँ अब ये जाके ये व्यक्ति समझ में आ रहा है, अब ये मुझसे कनेक्ट होने लग गया है। अब ये जो इतने दिन भटक रहा था, जैसे कस्तूरी मृग होता है वो भटकता है जंगलों में कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसकी नाभि में ही वो कस्तूरी होता है जिसकी खुशबू से आती है, और वो जीवन भर अपना सर पटकता रहता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है। और इसे आप महसूस कीजिए। उसी तरीके से आप लंबी गहरी सांस लीजिए सहजता से, और सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल लीजिए। जैसे वो कस्तूरी मृग परेशान होता है वैसे ही हम लोग भी परेशान हो रहे हैं कि ये आत्मशक्ति कहाँ है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, मेरे इस जीवन को चला रही थी। ये शक्ति मेरे भीतर थी,
और मैं परेशान हो रहा हूँ, इसको ढूंढ रहा हूँ, हर जगह माथा पटक रहा हूँ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, लेकिन ये तो मेरे अंदर है। उसके साथ हमें कनेक्ट होना है। और धीरे धीरे जब आप इस मुद्रा को बनाओगे, आपके हाथों से वो ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा अपना काम स्वयं करेगी। जहाँ पर भी आपके ब्लॉकेजेस होंगे, मान लो आपके सर में दर्द हो रहा है, या आपके हृदय में दर्द हो रहा है, या आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो आप इस ऊर्जा को गाइड करो कि मुझे वहाँ पर दर्द हो रहा है, मुझे मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। आप उससे बोलो, उस ऊर्जा से, वो सुनेगा, वो समझेगी, वो ऊर्जा वो आपको हेल्प करेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हृदय में, मन में भारीपन लग रहा है, तो आप इस ऊर्जा को बोलो कि मैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर हूँ, मेरी सहायता करो। तो ये ऊर्जा आपकी सहायता करेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर समय परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हो, तो आप इससे बोलो कि मुझे शांति दो, मुझे मार्ग दिखाओ। तो ये आपको मार्ग दिखाएगी। फिर आपने धीरे से, जब ऐसा कर लोगे, फिर अपने हाथों को आपने आपस में रब करना है। जब वो हाथ अच्छे से गर्म हो जाए तो अपने चेहरे में लगाना है, अपनी छाती में, अपने कंधों में, और फिर धीरे से आपको वापस आ जाना है। जब आप वापस आएंगे तो आप कंप्लीटली बदल चुके होंगे। यकीन मानो, आप करके देखना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने क्या अनुभव करा, क्या आप उस चीज़ से कनेक्ट हो पाए जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था। और आप इस चीज़ को अनुभव कीजिए। अब मेरे शब्द यहाँ पर ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे उस ऊर्जा से जुड़ते जाते हैं तो एक मौन अपने आप अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है, और उस आनंद में आप बोलना शुरू कम करते हो और आपकी ऊर्जा बोलना ज़्यादा शुरू कर देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।